श्री सरस्वत्यै नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए, आज प्रथम स्कंद का 10वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजे प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारषि ततः। कियो 10वें अध्याय में धर्मराज सुतराज गमन द्वारका को कियो कृष्णचंद्र महाराज। इतनी कथा सुनकर शौनक मुनि बोले कि हे सूत जी महाराज, जो अपने से अधिक राज्य की इच्छा करते थे, उन अन्यायी दुराचारियों को मारकर धर्मधारियों में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत वैरागी होकर कैसे अपना समय व्यतीत किया, उसे वर्णन कीजिए। सूत जी बोले कि हे शौनक मुनि, कुरुवंश रूप दानवा नल से जले वंश को श्री कृष्णचंद्र ने फिर अपनी कृपा दृष्टि से उत्पन्न कर हस्तिनापुर के राज्य में युधिष्ठिर को प्रवेश कराकर अत्यंत प्रसन्न हुए। हे राजा युधिष्ठिर, भीष्म पितामह और श्री यदुनाथ भगवान का परम ज्ञान सुनकर सब ब्रह्म और भटकना छोड़ श्री कृष्ण आश्रय से सब भाइयों समेत समुद्र पर्यंत पृथ्वी और प्रजा का इंद्र के समान पालन करने लगे। जब इच्छा होती थी तब मेघ बरसता था, सब पृथ्वी काम धेनु हो रही थी, गौं से ब्रजपुरित हो रहा था, नदी समुद्र पर्वत वन वनस्पति लता समेत सब औषधियाँ सब ऋतुओं में इच्छा पूर्वक फूलती फलती थी। और राजा युधिष्ठिर के राज्य में किसी जीव को किसी समय मानसी व्यथा, रोग, शीत, उष्णादिक, अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत दुख नहीं होते थे। श्री द्वारकानाथ देवकी नंदन अपने मित्र पांडवों का दुख दूर करने के लिए और भगिनी की प्रीति की इच्छा से कुछ दिनों तक हस्तिनापुर में वास करके पश्चात युधिष्ठिर से सम्मति कर और आज्ञा ले भेंट प्रणाम कर वहाँ के पुरुषों से यथा योग्य मिल प्रणाम को प्राप्त हो श्री भगवान वासुदेव रथ पर बैठे। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु जो धृतराष्ट्र के वीर से वेश्या से जन्मा था, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीम, धौम्य ऋषि और मत्स्य सुता, उत्तरा आदि मोह के वश हो मदन मोहन ब्रजनाथ बांके बिहारी के वियोग को न सह सके। मत्स्य सुता सत्यवती का भी नाम है। महात्मा पुरुषों के मुख से किसी बुद्धिमान ने एक बार भी श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के यश को सुना, उसने उसी समय सब लोग मोह, स्त्री, पुत्रादिकों की प्रीति तजी, परंतु उस कृष्ण गुण गाने वाले के सत्संग को नहीं त्याग सकता। तो साक्षात परमेश्वर परस्पर दर्शन, स्पर्शन, संभाषण और स्थान में सोना, बैठना, भोजन, नित्य कर्म करने वाले युधिष्ठिरादिक उस विरह को कैसे सह सके। जिन युधिष्ठिरादिकों की श्री कृष्ण में अलौकिक प्रीति, नित्य प्रति आना जाना, हंसना, बोलना, देखना, भालना, चलना फिरना, शयन आसन रहता था, उनसे उनका विरह किस प्रकार सहा जाए। श्री कृष्ण भगवान में जिनके मन लगे रहे हैं और नेत्रों के पल भर को नहीं गिरते, एकटक दर्शन करते ही रहते थे, वे सब अति स्नेह के कारण प्रेम के जाल में बंधे हुए श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए सामग्री लेने को जहाँ तहाँ चले। देव की सुत की यात्रा में किसी प्रकार का अमंगल न हो, इसलिए बांधवों की स्त्रियाँ उत्कंठावश आंखों से आंसू आंखों में ही रोके और जहाँ तहाँ मृदंग, शंख, वीणा, भेरी, गोमुख, धुंदरी, घंटा, दुंदुभी, बाजे बड़े गंभीर शब्दों से बज रहे थे। और कौरवों की स्त्रियां छज्जों पर बैठी हुई श्री मदन मोहन बांके बिहारी की प्रीति के जाल में फंसी लज्जा की मारी मन ही मन मुस्काई तिरछी चितवन से दिखती थी और जय जय शब्द कर श्री कृष्ण पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा करती थी। अब यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि जो कुरुवंशियों की विधवा स्त्रियां थी, उन्होंने प्रेम और लज्जा से मुस्काकर श्री कृष्ण को क्यों देखा। पतिव्रता स्त्री अपने पति को प्रीति से, लज्जा से अथवा मुस्काने से देखती हैं और जारिणी स्त्री व्यभिचारी पुरुष को विषय वासना से देखती हैं।
कौरवों की स्त्रियां सब बड़े बड़े कुल की, बड़ी पतिव्रता और शुद्ध धर्म कर्म करने वाली। ये किसी पूर्व जन्म के पाप से विधवा हो गई तो कुछ चिंता नहीं, परंतु श्री कृष्ण पर पुरुष हैं, उनकी प्रेम से लज्जा से मृदु मुस्कान से क्यों देखा। जो कभी कुरुवंशियों की स्त्रियों ने श्री कृष्ण को भगवान जानकर प्रेम से लज्जा से मृदु मुस्कान से देखा तो भी अयोग्य है। भगवान ही जान लिया था, कृष्ण को तो भी हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए था। अपनी दीनता दिखाकर कृष्ण के सम्मुख खड़ी हो नेत्रों से उनके चरण कमलों को धोकर उनका चरणामृत लेती। इस प्रकार से नमस्कार करना योग्य था, फिर यह क्यों नहीं किया। कुरुवंशियों की स्त्रियों ने अपने अपने मन में विचार किया कि हमारे सबके पतियों को पांडवों ने युद्ध में मारा है, अब हम सब अनाथ हो रही हैं, इसलिए हमारी रक्षा करने वाले एक भगवान हैं। इसलिए कुरुवंशियों की स्त्रियों ने प्रेम से श्री कृष्ण को देखा। और कौरव पांडवों का युद्ध जब नहीं हुआ था तब श्री कृष्ण अनेक बार हस्तिनापुर को आए और हस्तिनापुर में जो जो कौरवों की सभाएं थी उनमें बैठे और कौरवों ने बारंबार श्री कृष्ण का अनादर किया। इस बात को कौरवों की स्त्रियां भली भांति जानती थी कि हमारे पतियों ने श्री कृष्ण का निरादर किया है। ऐसा स्त्रियों ने जान भी लिया तो भी कामदेव से उन्मत्त हो रही थी। स्त्रियां भगवान का आदर सम्मान कभी न करती, परंतु विषय सुख के अभिमान से मतवाली हो रही थी। उन भगवान के अनादर को कुरुवंशियों की स्त्रियों ने स्मरण करके श्री कृष्ण के संग पहले तो उन्मत्त होकर बुराई की, फिर उसी कर्म को करके बहुत लज्जा को प्राप्त होकर मुख नीचे करके अत्यंत लज्जा से देखा। क्षत्रियों के कुल में जो स्त्रियां तथा पुरुष उत्पन्न होते हैं उनका स्वभाव महा कठिन होता है। सहस्त्र वर्ष बीत जाने पर भी अपने शत्रु को नहीं भूलते। जिसने आपको दुख दिया है उससे बदला लेने के लिए मरते समय अपनी संतान से कह जाते हैं कि शत्रु से बदला अवश्य लेना, तब अपने प्राण छोड़ते हैं। कौरवों को स्त्रियां अपने अपने स्वभाव में चतुर थी। इस कठिन स्वभाव से कौरवों की स्त्रियों ने श्री कृष्ण को मुस्काकर देखा। कौरवों की स्त्रियों ने विचार किया कि जिस प्रकार से हम सबको इन कृष्ण ने पतिहीन करके हम पर विपत्ति डाली है, ऐसे इनकी भी सब स्त्रियां थोड़े ही दिन में इनसे हीन हो जाएगी। इसलिए कौरवों की स्त्रियों ने मंद हास्य से कृष्ण को देखा था। महाहर्ष से श्री कृष्ण जी के ऊपर श्वेत छत्र अर्जुन लगाए खड़े थे, जिसमें सुंदर रत्नों की डंडी और मोतियों के गुच्छे लटक रहे थे। परम अद्भुत पंखा उद्धव और सात्विकी हाथ में लिए पवन कर रहे थे और पुरुषोत्तम पर पुष्पों की वर्षा मार्ग में होती चली जाती थी। उस समय की शोभा का वर्णन कौन वर्णन कर सके। निर्गुण सगुण परमेश्वर के जो अनेक अनेक रूप के योग्य सत्य आशीर्वाद जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के मुख से सुनाई पड़ते थे। मन लगाए कौरवेंद्र युधिष्ठिर के पूर्व की स्त्रियों के परस्पर कहे मनोहर वचन मन को मोह लेते थे। उत्तम आत्मा में निश्चय करके पुरातन एक पुरुष ये हुए समस्त जगत जिसकी देह में गुणों में आगे जिनका जन्म निशा में जो शक्ति उस समय आंखें न मिचे वही ये पूर्ण परमात्मा है। अपने वीर से प्रेरित सबकी जिलाने रचने वाली प्रकृति को नाम रूप जिस आत्मा व्यापक में नहीं हो सके उसमें रूप नाम विधान करने को सब शिक्षा शास्त्र करने वाले हो ही फिर माया में स्थिर हुए। निश्चय ही परमेश्वर हैं जिनके पद को बड़े बड़े जितेंद्रिय विवेकी देखते हैं, वही ये श्री व्रजानंद सब जीवात्माओं के शुद्ध करने वाले हैं। ये ईश्वर वे हैं कि जिनकी सतकथा सखाओं ने और वेद में गुह्य नामों से इनकी एकांत की है बातें जानने वालों ने कही गई हैं कि ये एक परमात्मा अपनी लीला से संसार की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, परंतु इस विश्व में आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा पृथ्वी पर अधर्म से राज्य करते हैं तब पर ब्रह्म परमात्मा सात्विक रूप धरकर निसंदेह संसार स्थिति के लिए युग युग में अपना रूप धारण कर ऐश्वर्य सत्य प्रतिज्ञा यथार्थ वार्ता भक्तों पर कृपा आदि अद्भुत कर्म करते हैं। यह यादव कुल अत्यंत श्लाघा करने योग्य
हैं। यह मधुवन अत्यंत पुनीत स्थान है जिसमें सब जगत के स्वामी श्रीपति ने जन्म ले और चल फिर कर पूजने के योग्य किया। यह द्वारिकापुरी पुण्य यशकर्त्री और स्वर्ग के यश का तिरस्कार करने वाली है, जिसमें नित्य अनुग्रहित दृष्टि और मधुर मुस्कान युक्त श्री कृष्णचंद्र जी को उनकी प्रजा देखती हैं। हे सखी, जिन स्त्रियों का इन्होंने पानी ग्रहण किया है, निश्चय उन स्त्रियों ने जन्मांतर में व्रत स्नान हवन से ईश्वर का पूजन किया है, और जिनके अधरामृत में अपने अंतःकरण लगाकर ब्रज बाला बारंबार मोहित होती थी, शिशुपाल बड़े बड़े नामी राजाओं को जीतकर अपने पराक्रम रूप वीर से स्वयंवर से सुंदरियों को हर लाए, और प्रद्युम्न सांब अनिरुद्धादि पुत्र जिनसे उत्पन्न हुए और भौमासुर को मारकर जो कई सहस्त्र स्त्री लाए, उन सबके धन्य भाग्य हैं। यह परम स्त्री भाव को ही प्राप्त थी, क्योंकि जिनमें चतुराई नहीं, शोक संताप नहीं, परंतु देवी शोभित हुई। यह सब व्रत पूजन का प्रभाव है। जिन्होंने हृदय ग्राहिणी मधुर वाणियों से ब्रजराज को मोहित कर लिया, कभी उनके घर से बाहर नहीं निकलते थे। वे पूर्व की स्त्रियां इस प्रकार से बात करती थी और ब्रजचंद उनकी ओर देख देख आनंदित होकर मुस्कुराते चले जाते थे। राजा युधिष्ठिर ने भगवान को अकेला जान शत्रुओं की शंका से अपने स्नेह से रक्षा के लिए थोड़ी सी सेना उनके साथ भेज दी, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ, पालकी, पैदल थे, और आप चारों भाई बहुत से कुरुवंशियों समेत पहुंचाने को संग चले। जब प्रीति की बातें करते करते बहुत दूर निकल गए, तब विरहातुर कौरवों को श्री कृष्ण जी ने हस्तिनापुर को लौटा दिया और आप द्वारका जी को चले गए। कुरु, जांगल, पांचाल, सुरसेन, यमुना किनारे के देश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश, सरस्वती तीर के देश, मारवाड़ से बड़े सोवीर, आबिर देश और अन्य देशों में होते हुए आनर्थ देश में जो द्वारका के समीप हैं पहुँचे, और घोड़े थक जाने के कारण वहीं विश्राम किया। जहाँ जहाँ सूर्यास्त होने पर श्री कृष्ण जी ने विश्राम किया, वहाँ वहाँ के वासी श्री कृष्ण जी के निकट आकर भेंट देकर पूजन करते थे और परस्पर कहते थे कि यही आदि पुरुष अविनाशी भूमि का भार उतारने के लिए संसार में जन्म ले अपने भक्तों को सुख देते हैं, जिनका दर्शन शिव, विरंची, नारदादि देवताओं के ध्यान में नहीं आता, उनका दर्शन हम लोगों को बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ। धन्य भाग्य उन वृंदावन के ग्वाल ग्वालिनियों के हैं जिन्होंने ब्रज में रहकर दिन रात इनके साथ आहार व्यवहार रास विलास किया, और इन्होंने ही कौरव पांडवों में महाभारत कराकर कुरुवंश विध्वंस करा दिया। कोई यह कहते थे कि यदुवंशियों ने पूर्व जन्म में बड़ा उग्र तप किया होगा, जिसके प्रताप से उनका अपना हित और संबंधी समझ दिन रात संग्रह कर आनंद भोगा और उनको नाना प्रकार का सुख दिया, और उन नगर निवासियों की नारी बांके बिहारी की बाकी झांकी पर मतवाली हो परस्पर कहती थी, आली इस सांवली सूरत मोहिनी मूरत ने तो हमारे ऊपर ऐसी मोहिनी डाली कि न खाने की, न पीने की, न सोने की, न जागने की, क्या करें क्या न करें, किसी प्रकार मन को धैर्य नहीं होता। दूसरी सखी बोली, अरे तेरी तो एक ही दिन में यह गति हो गई। वे ब्रज नारियाँ बिचारी कैसे जीती होंगी, जिन्होंने जन्म भर इनके ही संग रास विलास किया और सारी अवस्था इन्हीं के नेग लगा दी, उनकी क्या गति होगी। हम तो इनकी तिरछी चितवन देख तिरछी हो गई। एक सखी बोली, आली जो ये वनमाली सदा यहाँ रहे तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो। एक बोली, अरे हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं। एक बोली, प्यारी अभी से तो हारी हारी बातें मत कर, अभी तो कुंज बिहारी तुम्हारी आंखों के आगे ही फिर रहे हैं। एक बोली, अरे कहीं इनके फंदे में अपना मन मत फंसा देना, ये बड़े कपटी हैं जो अपनी प्यारी राधा ही को वन में अकेली छोड़ कर चले गए तो और किसी के होंगे। सखी तू नहीं जानती, ये सच्ची प्रीति के प्रेमी हैं। द्रौपदी की कैसी लाज रखी, गज को ग्राह से कैसे बचाया, रुक्मिणी के बुलाने से कैसे पहुँचे, प्रहलाद के हेतु खम्भ फाड़ कर कैसे प्रकटे, भारत में भारती के अंडे कैसे बचाए, इस
प्रकार सब स्त्री पुरुष हरि के गुण गा गा कर आनंदित होते थे। हे शौनक ऋषि, ऐसे ही चलते चलते श्री कृष्णचंद्र आनर्त देश में पहुँचे, जो द्वारका के समीपी हैं। वहाँ घोड़े थक गए और उसी स्थान पर द्वारकाधीश ने वास किया। इति श्री महाभागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे भाषाटिकायां श्रीकृष्णस्यानर्थदेशागमनं नाम 10वां अध्यायः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय।